नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने जब से लोकसभा का चुनाव जीता है तब से समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं, लेकिन कई मुद्दों पर अखिलेश यादव खुलकर सामने नहीं आते हैं। इससे ओबीसी समाज के एक बड़े तबके में असंतोष भी है। वहीं पर जब विधानसभा का चुनाव होगा तो एक एक विधानसभा सीटों पर दर्जनों लोग टिकट मांग रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी होने वाली है। ऐसा एक मामला आया है प्रतापगढ़ जिले की रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से। प्रतापगढ़ जिले में दोस्तों 7 विधानसभा की सीटें हैं। पिछली बार जब 2022 का चुनाव हुआ तो 2 सीटों पर राजा भैया की पार्टी चुनाव जीती। बीजेपी और अपना दल का गठबंधन 2 सीटों पर जीता। 3 सीट समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में आई। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने समर्थन दिया था। तो समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का चुनाव प्रतापगढ़ की सीट को जीता, लेकिन जो रानीगंज विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर आर.के. वर्मा वर्तमान में विधायक हैं, उनके खिलाफ एक बड़ा तबका नाराज हो गया है। क्यों नाराज हुआ है? एक बड़े नेता ने खुले तौर पर चुनौती दे दी है। पहले भाषण को सुनिएगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं शासन जी, मेरी बात को गौर करिएगा। इस विधानसभा रानीगंज में जब भी चुनाव होता है, यहाँ बाहर के कैंडिडेट को चुनाव को टिकट देके विधायक को हम लोग बना देते हैं, लेकिन विधायक कभी फोन नहीं उठाते हैं। मैं आपसे ये वादा करना चाहता हूँ, अगर रानीगंज में आपको विधायक बनाना है, इसी रानीगंज विधानसभा के कार्यकर्ता को टिकट दिलाना होगा। अन्यथा जो महाराष्ट्र बिहार में हुआ है, इस रानीगंज में मैं शकील अहमद 59,000 वोट पाके समाजवादी के कैबिनेट मंत्री मैं 37,000 पीछे किया था प्रोफेसर शिवाकांत बोरा को। मेरा टिकट न मिलना ये हमारे महासचिव जिलानी का देन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे बुलाया था, इन्होंने मुझे सिक्योरिटी के रूम में ले जाकर मुझे कैबिनेट में बैठाने का काम किया, और हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष न होने के कारण उसका फायदा आज तक जितना भी कार्यक्रम होता है, इनका मोबाइल चेक कर लीजिए। मुझे 2 साल में कोई फोन किया है कि ये कार्यक्रम हो रहा है, इनका चेक करा लिया जाए। ये क्या है? आप अपनी मर्जी के राजा बने हुए जिला अध्यक्ष नहीं है, उसका भी आप अपना कार्यभार संभाले हुए हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ 2022 में टिकट में मांग रहा था, तो इन्होंने भी दोनों जगह से टिकट मांगने का काम किया था। जिलानी साहब ने, उन्होंने मेरे सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि शकील साहब ये तो 2 जगह मांग रहे हैं। हमने कहा महासचिव है, जो कार्यकर्ता जो आपका बूथ चला रहा हो, जो संगठन में आप 5 साल मलाई खाए, उसके बाद ही आप टिकट मांगते कहा कैसे होता है? अगर आपको बहुत बड़ा चुनाव लड़ना है इसी रानीगंज विधानसभा से, तो आप इस्तीफा दीजिए महासचिव से। आइए मैदान में, जिस तरह से हम लोग क्रिकेट के मैदान में और जो भी यहाँ समस्या होती है, जैसे कि हर प्रोग्राम में चुनाव आ गया है अफसर साहब, तो वहाँ हमको हम कर रहे हैं। तो ये हमारा पीड़ा है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम लोगों को बीच बीच में मुलाकात कराने का एक जरिया बनाइए। महासचिव साहब जिनको इनको पीछे चल रहे हैं, उनको ले जाके फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं खुले लफ्जों में बात कर रहा हूं, अगर मुझे 2027 में टिकट नहीं मिला तो मैं चुनाव तो लड़ूंगा, चाहे मैं निर्दल लड़ूंगा। पर सभी लोगों से कहना चाहता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना किस प्रकार से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सुनील सिंह साजन के सामने भड़क गया। क्यों भड़का? वाकई में प्रतापगढ़ जिले का एक सांसद चुनाव जीता है समाजवादी पार्टी से, और मैं आपको बताना चाहूंगा सपा के कार्यकर्ता बेचारे कहां जाएं। मान लीजिए कोई काम पड़ गया, संविधान के नाम पे आप वोट मांग रहे हैं, बीजेपी से डर दिखाकर वोट मांग रहे हैं, और बीजेपी से डर है भी लोगों को, और आप लोग आरक्षण के नाम पे वोट मांग रहे हैं। और यार जो जीत रहा है, विधायक अगर फोन नहीं उठाता, सांसद फोन नहीं उठाता, विधायक अपने कार्यालय पर नहीं बैठता, तो पार्टी क्या कोई कंपनी चला रहा है? कोई कंपनी चल रही है? मूल कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दोगे, दूसरी जगहों से लोगों को बुला करके टिकट दे दोगे। लोग मूर्ख नहीं है दोस्तों। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, इस नेता के पास वोट भी है, ऐसा नहीं है जैसे हवा में कोई बात कर रहा है, वोट भी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप लोग देखिए।
ऑनलाइन डाटा आप देख लीजिए, डाटा जब देखोगे तो समझ में खुद ही आ जाएगा। विनोद दुबे लिखा, लेकिन यहाँ आर के वर्मा, क्योंकि यहाँ पर पिछली बार समाजवादी पार्टी ने पहले विनोद दुबे का नाम अनाउंस किया था, और ये सपा के कार्यकर्ता भी नहीं थे उस समय, सपा के लिए मेहनत भी नहीं कर रहे थे। कहां से पता नहीं फिर बाद में आर के वर्मा को टिकट मिला, हालांकि ये बीजेपी से आए थे। सोचिए, आपकी पार्टी में कोई कुर्मी नहीं था लड़ाने के लिए, आपने दूसरे को टिकट दिया, चलो ठीक है। धीरज ओझा 2649 वोटों से हारे, बसपा ने यादव लड़ाया था, और मैं आपको बताना चाहूंगा ओवैसी की पार्टी यहां पर 11,000 वोट प्राप्त कर गई। कितना? 11,000 वोट ओवैसी की पार्टी प्राप्त कर गई। और यहां पर जो नेता शकील अहमद हैं, जिन्होंने फटकार लगाई, वो जब 2017 में लड़े थे 9,009 वोटों से चुनाव हार गए थे। किससे लड़े थे? वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे। और इस विधानसभा में सबसे ज्यादा मुस्लिम, गूगल पर सर्च करोगे तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण बाहुल्य है, लेकिन सबसे ज्यादा मुस्लिम है। और 2017 में बीजेपी की किस तरह से लहर थी आप सबको पता है। 2017 जैसी लहर में केवल 9,000 से नेता चुनाव हारा, और उसके पहले शिवाकांत ओझा समाजवादी पार्टी से जीते थे। बहुजन समाज पार्टी से अगर उसने कहा कि टिकट नहीं मिला आपकी, तो हम भाई निर्दलीय लड़ेंगे। और आप सबको पता है, निर्दलीय से अच्छा बहुजन समाज पार्टी से कोई लड़ ले, जिसके पास अपना खुद का वोट बैंक है। यहां पर ओवैसी की पार्टी जब हिंदू प्रत्याशी लड़ा करे 11,000 वोट प्राप्त कर सकती है। दोस्तों, हिंदू प्रत्याशी लड़ाई थी, ये भी मैं आपको बता दूं, अनिल कुमार नाम था, यहां दीवाल पे नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस विधानसभा में क्या इस नेता को टिकट मिलना चाहिए, जो कि पार्टी के लिए 2017 से लगातार मेहनत कर रहा है? 5 साल सपा में मेहनत किया, 17 से 22 तक ऐन वक्त पे टिकट नहीं दिया गया। पार्टी के कार्यकर्ता, मान लीजिए उसको नहीं दिया गया तो किसी अन्य कार्यकर्ता को दे देते। दूसरी की पार्टी से आए हुए लोगों को टिकट देते हो और लोग फोन नहीं उठाते हैं, लोग पार्टी को आगे नहीं बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी टिकट दे रही है, तो जाहिर सी बात है सपा के लिए अच्छे संकेत नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी अपने लोगों को इग्नोर करेगी, दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों को टिकट देगी, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी का भविष्य अच्छा नहीं रहने वाला है। बाकी आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।